हीलोफाई हिंदी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारा हर वीडियो देख पाएं। हेलो एवरीवन, हमारे नए YouTube वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हीलोफाई हिंदी के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद होने वाले सेक्स के बारे में। हम बात करेंगे कि आपको कब तक अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाने चाहिए, कितना टाइम आपको इंतज़ार करना चाहिए और इसी से जुड़ी अन्य बातें। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा लेडीज़, अगर आपको प्रेगनेंसी या पेरेंटिंग से जुड़ी किसी तरह की मदद चाहिए, जानकारी चाहिए, या फिर आप एक वुमेन हैं और अपने लिए आपको कुछ मज़ेदार चीज़ें चाहिए या कुछ टिप्स चाहिए करियर के लिए, तो आप हीलोफाई ऐप को अपने फ़ोन में अभी डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस ऐप से आप कई सारी जानकारियां पा सकते हैं। साथ ही एक मज़ेदार चीज़, इस ऐप पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और ढेर सारी बचत कर सकती हैं। तो जल्दी से जाइए और हीलोफाई को डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन में। और शुरू करते हैं हमारा वीडियो और जानते हैं डिलीवरी के बाद सेक्स के बारे में। तो अगर आपकी अभी डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी के बाद महिलाओं का शरीर जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और उसे पूरी तरह रिकवर होने में काफ़ी समय लग सकता है। तो आपको करीब 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। 40 दिनों का एक समय मान के चलिए जो आपको लग सकता है आपके शरीर को पूरी तरह से रिकवर होने के लिए। और अगर डिलीवरी के बाद सेक्स की बात करें तो इसके लिए आपको फिजिकली नहीं, मेंटली भी स्वस्थ होना, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप डिलीवरी के बाद सेक्स में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें, अपना पूरा टाइम लें। जब तक आपको फील नहीं होता तब तक आप इस बारे में ना ही सोचें, क्योंकि आपका फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने पार्टनर से इस बारे में बात कर सकती हैं और अगर उनको सेक्स करने की इच्छा हो तो आप उनसे बता सकती हैं कि अभी आप इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं, क्योंकि जो डिलीवरी के बाद शरीर है महिलाओं का वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, रिकवर होने में टाइम लगता है। तो आप अपना पूरा ध्यान रखिए। महिलाओं को डिलीवरी के बाद कई तरह की परेशानियां भी हो सकती हैं। कुछ महिलाओं को पेट में थोड़ी ऐंठन सी हो सकती है, दर्द महसूस हो सकता है, कुछ महिलाओं को कमज़ोरी आ सकती है। इसी तरह की कुछ परेशानियां हैं जो महिलाओं को हो सकती है। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं होता है और अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपको रिकवर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आपको कम से कम अपने आप को 40 दिनों का समय बिल्कुल देना चाहिए। 40 दिन यानी कि 4 से 6 हफ्ते आप मान के चलिए, ये समय आप बिल्कुल अपने आप को दीजिए। आपको याद होगा पुराने ज़माने में 40 दिनों का एकांत समय माँओं के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता था। कई सारे रूल्स होते थे पुराने ज़माने में, तो कई सारे रूल्स फॉलो किए जाते थे। लेकिन जो ये बात है वो बिल्कुल सही है कि महिलाओं को डिलीवरी के बाद ठीक होने में पूरी तरह समय लग सकता है, जो कि 40 दिनों का हो सकता है। और अगर आप 40 दिन तक अपना पूरा ध्यान रखें, अच्छी तरह रेस्ट करें, घर का खाना खाएं, बच्चे और अपना ध्यान रखें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपको लाइफ लॉन्ग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहे। तो आप पूरी तरह अपना ध्यान रखिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जितना ही आपका ध्यान बच्चे के लिए होना चाहिए उतना ही आपका खुद पर भी ध्यान होना चाहिए। आप अपना पूरा ध्यान रखें, खुश रहिए, बच्चे के लिए खुश रहिए, अपने लिए खुश रहिए और बच्चे का पूरा ध्यान रखिए और इसके साथ ही अपना भी पूरा ध्यान रखिए। क्योंकि याद रखिए, जो आप खाएंगी, जैसा आप सोचेंगी, जैसा आप रहेंगी, उसका पूरा असर आपके बच्चे पर भी होगा। तो डिलीवरी के बाद आपको सेक्स कब नहीं करना है, तो इसके लिए आप कम से कम 6 हफ्तों का इंतज़ार कीजिए। 6 हफ्तों से पहले आप सेक्स ना करें। इसके अलावा अगर आप 6 हफ्तों का इंतज़ार नहीं कर पा रही हैं तो आप कम से कम डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग के रुकने का इंतज़ार ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप उस दौरान सेक्स करती हैं तो आपको इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं।
क्योंकि सेक्स के दौरान कई सारी चीज़ें होती हैं, ब्लीडिंग के दौरान कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। आप पूरी तरह अपने शरीर में सफाई बना के रखिए, अपनी वेजाइना के आसपास पूरी सफाई बना के रखिए, योनि के आसपास पूरी अच्छी तरह से सफाई बना के रखिए, तो आपको संक्रमण होने के चांसेस कम होंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपके बॉडी को रिकवर होने के लिए, लेकिन अगर आपकी ऑपरेशन डिलीवरी है तो आप कम से कम 6 हफ्ते तक सेक्स नहीं कीजिए। 6 से 8 हफ्ते आप पूरे लीजिए, अपनी बॉडी को दीजिए, पूरा आराम कीजिए और बॉडी को रिकवर होने दीजिए। 6 से 8 हफ्तों तक अगर आप इन सब चीज़ों से यानी कि अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप से दूर रहेंगी तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और उसके बाद आप जब पूरी तरह रिकवर हो जाए तो आप सेक्स कर सकती हैं। वहीं कई महिलाओं को डिलीवरी के बाद सेक्स नहीं करने का भी मन हो सकता है, यानी कि जब आप प्रेगनेंसी आपकी पूरी हो जाती है, आपकी डिलीवरी हो जाती है, तो कुछ महिलाओं को सेक्स और इन सब चीज़ों से थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है, उन्हें ये पसंद नहीं आ सकता। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। कई तरह के हार्मोनल चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं जिस वजह से इस तरह की आपको फीलिंग आ सकती है, तो आप परेशान मत होइए, ऐसा बहुत सामान्य है। मतलब अधिकतर महिलाओं का ऐसा होता है, तो आप इस चीज़ से परेशान नहीं होइए, बल्कि इस बारे में आप अपने पार्टनर से बात कर सकती हैं, उन्हें समझा सकती हैं। जब तक आपका मन ना करे आप खुद को फिजिकल रिलेशनशिप के लिए फोर्स ना करें, सेक्स के लिए फोर्स ना करें। साथ ही जब आप डिलीवरी के बाद सेक्स के लिए तैयार होंगी और सेक्स करेंगी तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सेक्स किसी ऐसी पोजीशन में ना करें जिसमें आपके पेट पर दबाव पड़े, क्योंकि अभी भी आपका पेट सेंसिटिव है, आपको ध्यान रखना होगा, और ऐसा ना करें कि आपके पेट पर दबाव पड़े। इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर सेक्स के दौरान आपको थोड़ा बहुत भी पेन महसूस होता है तो आप तुरंत रुक जाइए और इस बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। कोई भी परेशानी होती है आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, उनसे सलाह लीजिए और कुछ टाइम अपने बॉडी को और दीजिए, और उसके बाद आप सेक्स के लिए फिर से ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में एक और बात बताना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो कोई ऐसा इंसान देख रहा है जो किसी नई माँ को जानता है, या उनके हस्बैंड हैं या घर वाले हैं या रिलेशन फ्रेंड कोई इस तरह के हैं, तो वो जो नई माँ है उसका पूरा ध्यान रखिए, उनको इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा दीजिए, क्योंकि इस दौरान उनको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। उनको पूरी तरह आराम करने दीजिए। अगर आप फिजिकली उनको आराम करने दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उनका हाथ बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप उनको मेंटली बहुत ज़्यादा आपको उनका सपोर्ट करना होगा, आपको उनका इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है। कई महिलाओं को डिलीवरी के बाद डिप्रेशन भी होता है, तो आप उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, कोशिश करें कि वो खुश रहें और उनका पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए, इमोशनल सपोर्ट कीजिए। इस दौरान उनको कई सारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए कि आप ऐसे में उनके साथ हों और वो जो चाहें उन्हें वो करने दीजिए। हालांकि कुछ ऐसा ना करने दीजिए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं हो, लेकिन इसके अलावा आप पूरा उन्हें सपोर्ट कीजिए, अच्छा उनका ध्यान रखिए। जितना बेहतर वो आराम कर पाएंगे, जितना बेहतर उनको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, उतनी ही जल्दी वो रिकवर भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा डिलीवरी के बाद सेक्स के लिए आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिले तो हमें लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके हमें बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसे लगा। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में हमें ये भी लिख के बता सकती हैं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। और जाते जाते अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। और भी अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करने और नीचे घंटी को दबा दें।